हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जाना था सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में, और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें और वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आगे हम लोग इस सिलसिले को जारी रखते हुए आगे हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से स्थान थे और वहाँ पर क्या क्या मिले थे। तो अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगा की, ठीक है, जो कि राजस्थान में। देखिए हम मैप भी बना दिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ पर थी। राजस्थान में थी। देखिए ये कहाँ पर थी, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे पे थी, ठीक है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे पे थी। और इनके जो खोजकर्ता थे वो अलमानंद घोष थे। अलमानंद घोष के द्वारा ये खोज की गई थी कालीबंगा की। सबसे पहले अगर हम लोग इसके अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ के बारे में, तो देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, काली मिट्टी की चूड़ी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जान गए कि खोज किन के द्वारा की गई थी, अलमानंद घोष के द्वारा। और खुदाई किन के द्वारा की गई थी, तो बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा कराई गई थी। बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा कराई गई थी। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इनमें जो कालीबंगा है वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिली है, हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है सो जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है, पहले से जुता हुआ खेत मिला है। जब खेत मिले तो जाहिर सी बात है हल भी मिलेंगे। फिर यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं, यहाँ पर चूड़ी मिली है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो स्त्रियों के संबंधित जो सामानें थे वो चनहुदड़ों में मिली थी, लेकिन वहाँ पर चूड़ी नहीं मिली थी। तो चूड़ी कहाँ पर मिली थी, कालीबंगा में, ठीक है। और यहाँ पर यज्ञ के सामान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिले हैं। हम लोगों ने देखा था चनहुदड़ों में भी अलंकृत ईंट मिले थे, है ना, मटका मिला था अलंकृत, लेकिन वहाँ पर क्या था, उसमें पेंट की हुई थी, कलाकृति की हुई थी मानवों के द्वारा। लेकिन इसमें क्या है, अपने आप में ही मिली है, जो ईंटें मिली है वो अलंकृत मिली है, मतलब उसी में डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई कि कालीबंगा में क्या क्या हुआ था, जुता हुआ खेत मिला था, हल मिले थे, हवन कुंड, चूड़ी, यज्ञ के सामान, अलंकृत ईंट, और इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे धोलावीरा के बारे में। देखिए धोलावीरा भी गुजरात में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर धोलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर है। और इनकी जो खुदाई है, इसकी जो खुदाई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराई गई है। इनकी जो खुदाई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराई गई है। और अगर बात करें जो सिंधु सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा शहर है वो धोलावीरा है। सबसे बड़ा शहर धोलावीरा, ठीक है, सबसे बड़ा शहर धोलावीरा। इसमें शहरें बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी शहर है, ठीक है। इसमें ये नहीं समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर होंगे, ऐसा नहीं है। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मैप में याद रखिएगा, यहाँ पर थी, ठीक है। आगे चलते हैं, सुरकोटदा भी गुजरात में है, और इसकी खुदाई सो जगपति जोशी के द्वारा कराई गई। किनके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, तो कलश समाधान मिला था। मतलब कलश समाधान का मतलब क्या है, तो कलश समाधान का मतलब है जो कलश होता है, मतलब छोटा मोटा कलश नहीं, बड़ा सा कलश होगा, उसमें जो मानव होते हैं अगर वो फिर मर जाते तो उनको फिर वहाँ पर अंदर डाल के रख दिया गया था। तो उसी की हड्डियाँ मिली है, कलश समाधान मिला है। फिर वहाँ पर घोड़ों का कंकाल मिला है, ठीक है, मतलब इसका मतलब घोड़े मिले थे, घोड़े का कंकाल मिला है, कंकाल यानी कि उनकी हड्डियाँ मिली है, ठीक है। तो सुरकोटदा में गुजरात में है, जो कि इसकी जो खुदाई हुई थी जगपति जोशी के द्वारा कराई गई थी। मिली वस्तियाँ कौन सी थी, कलश समाधान और घोड़ों का कंकाल, ठीक है, धोलावीरा और कालीबंगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में, जो कि ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। देखिए ज़्यादातर जो शहर है सिंधु सभ्यता के वो आपको गुजरात में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी ज़्यादातर शहरें कहाँ पर मिली हैं, तो आपको गुजरात पे टिक करना है, ठीक है। तो गुजरात है सो मतलब जो लोथल भी है सो गुजरात में मिली है। इसका मतलब आगे पिछले भी हम लोगों ने देखा कि गुजरात में ही बहुत सारी जो स्थल है वो मिला है। तो सिंधु सभ्यता की बहुत मतलब सबसे ज़्यादा स्थल है सो गुजरात में मिली है, ठीक है। तो लोथल भी गुजरात में है, और ये कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है।
और इसकी जो खुदाई हुई थी वो रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई थी। रंगनाथ राव के द्वारा, आपको याद रखना है, रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई थी। हालांकि हर चीज़ की जो खुदाई होता है या फिर खोज करता है, हर किसी का याद नहीं रखना है। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया या फिर चंद्रगुप्त हो गया या फिर सिंधु सभ्यता, इसके याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ की याद रखने हैं। तो इसकी जो खुदाई है, फिर भी आपको ये सब ध्यान में रखना ही है। खुदाई किनके द्वारा कराई गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा। यहाँ पर देखिए, गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है, ठीक है। तो बंदरगाह होता है, तो यहाँ पर बंदरगाह मिला है। जाहिर सी बात है, जब बंदरगाह मिला है तो यहाँ पर व्यापारी होती होगी, इसका मतलब तो यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था। पहले के टाइम पे जो लोथल है वहाँ पर क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। इसलिए यहाँ पर जब विदेशी व्यापार होता था तो यहाँ पर विदेशी मोहर भी मिली है। और ये जो मोहर है वो कहाँ की मिली है? फारस की मिली है। यानी कि फारस के साथ हमारा व्यापार होता होगा, ठीक है। तो फारस के साथ हमारा व्यापार होता होगा। ये कहाँ पर मिली है? विदेशी मोहर मिली है, लोथल में मिली है, ठीक है। देखिए, पहले के टाइम पे जो होता था, तराजू होता था, जिसे हम लोग बाट कहते हैं। तो वो 1 केजी का जो तराजू होता था, हम लोग 1 केजी बोलते हैं, लेकिन उस समय एक बाट कितने का होता था? 16 केजी का होता था। 16 केजी का होता था, ठीक है। अगर आगे चलकर बात करें कि लोथल में और कौन कौन सी चीज़ें मिली है, तो यहाँ पर युगल समाधान मिले हैं, ठीक है। युगल समाधान से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सती प्रथा की कोई प्रथा चली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर युगल समाधान मिला है। हालांकि ऐसी कोई बात कही नहीं गई कि सती प्रथा, लेकिन अगर देखा जाए तो युगल समाधान मिला है, इसका मतलब सती प्रथा चलती होगी। हो सकता है कि मान लेते किसी की पति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ दफना दिया जाता होगा। तो ऐसा करके कुछ युगल समाधान मिला है। उसके बाद फिर घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिले हैं, ठीक है। पहले जो सिंधु सभ्यता है, बाकी स्थलों में क्या होते थे? घर के दरवाजे पीछे की ओर से खुलते थे, पीछे की ओर थे। लेकिन क्या है ना कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र जो शहर है लोथल, उसके जो दरवाजे, घर के दरवाजे, वो सड़कों की ओर है। ऐसा क्यों किया होगा? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, विदेशी व्यापार होते थे तो लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। मान लेते हैं वो गोदान वगैरह रखते होंगे या फिर कुछ भी अपना सामान रखते होंगे, तो वो घर में रखते होंगे, तो एकदम रास्ते पे रहेंगे, तो वहाँ से व्यापारियों को या फिर जो बेचना चाहते हैं वहाँ से उनको आसानी होगी। इसीलिए घर के दरवाजे हैं जो सड़कों की ओर खुले हुए मिले हैं, ठीक है। सड़कों की ओर खुले हुए मिले हैं, ठीक है। तो हम लोग लोथल के बारे में जान गए। ये गुजरात में है। खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा। बंदरगाह गोदीबाड़ा, विदेशी व्यापार, विदेशी मोहर, फारस की युगल समाधान, फिर जो प्रतीत करता है सती प्रथा के बारे में, घर के दरवाजे सड़कों की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं रंगपुर के बारे में। ये भी गुजरात में मिला है। जैसा कि अभी हम बताएं कि सिंधु सभ्यता की ज़्यादातर शहरें से गुजरात में मिली है ना। तो ये देखिए, रंगपुर यहाँ पर है, रंगपुर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या मिला है? धान की भूसी मिला है। अभी हम लोग देखें कि जैसे कि लोथल में है सो क्या कहते हैं, व्यापार होता था। और पिछले भी वीडियो में देखे कि हम पिछले भी देखा कि अब है सो खेती होने लगी थी। तो यहाँ पर क्या मिली है? धान की भूसी मिली है। किस चीज़ की भूसी मिली है? धान की भूसी मिली है रंगपुर में, ठीक है। आगे अब हम लोग जानते हैं राखी गढ़ी के बारे में, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। अगर हम लोग राखी गढ़ी के बाद में बात करें तो ये बहुत बाद में खोजी गई थी, मतलब राखी गढ़ी बहुत बाद में मिली थी। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। और ये बहुत बाद में मिली थी। और ये सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी स्थल है। सिंधु सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी। लेकिन जैसा कि हम बताए थे पिछले वाले में कि धोलावीरा भी जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। तो जो धोलावीरा है ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। लेकिन जो इसका कुछ भाग है पाकिस्तान में है, इसका जो कुछ भाग हिस्सा है सो पाकिस्तान में है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ भारत की बात करें कि भारत में क्या कहते हैं सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो वो राखी गढ़ी होगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भारत के बारे में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में भारत में सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी, और ऐसा पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो धोलावीरा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया था, ठीक है। देखिए, आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में। भारत के बारे में अगर पूछे तो राखी गढ़ी बताना है। लेकिन अगर बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धोलावीरा होगा। लेकिन इसका कुछ स्थल चूँकि पाकिस्तान में है, इसलिए भारत के बारे में पूछेगा तो राखी गढ़ी बताना है। ऐसे ही पूछ दिया तो धोलावीरा बताना है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें शहर तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।